अब पीटीआई तो अपोजिशन में बैठी है, जिस तरीके से विफाक में वो मामलात को चलने नहीं दे रही है असेंबली के, वैसे ही हमें लगता है पंजाब असेंबली का भी हाल होगा। भले वो अक्सरियत की पोजीशन में हो नून लीग, लेकिन पीटीआई भी कोई तरनी वाला नहीं साबित होगी। लेकिन एक तरफ अब शेर अफजल मरवत साहब फरमा रहे हैं कि जी वहां पर तो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है पंजाब में, तो इस हवाले से क्या खबरें? और दूसरा ये कि क्या अपोजिशन जो पीटीआई की है वो आसान साबित होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो एक स्टाइल है ना, वो शहबाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ है। वो जो ना वाला एलिमेंट है बड़ा कम बर्दाश्त करती हैं, थोड़ी सी एरोगेंसी उनके अंदर मौजूद है। लेकिन उन्होंने एक जेस्चर दिखाया पहले ही दिन कि वो गई अपोजिशन के पास और उनको कहा कि मैं आपकी भी वजीर आला हूं। तो हकीकी मायनों में आपको लगता है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगी? नहीं, मुश्किल है। शेर अफजल मरवत जज्बाती लाव वाली तबीयत के हामिल शख्स हैं। 40 अफराद का उन्होंने नंबर दिया था। मेरी कुछ नून लीगी रहनुमाओं से बात हुई थी। 20-25 लोग ऐसे जरूर हैं जो मल्टीपल रीजंस की वजह से, फॉर इंस्टेंस केसेस में मतलूब थे, फॉर इंस्टेंस रीकाउंट का मुद्दा था जहां उन्हें खदशा था कि यहाँ ये रीकाउंट के चक्कर में हार सकते हैं। तो वो 20-25 लोग पहले दिन से थोड़े खामोश और थोड़े मध्यम थे, यानी उनके चिरागों में रोशनी उस तरह से नहीं थी जो बाकी पीटीआई की क़यादत जैसे हाफिज फरहत हमें दिखाई दी है या मलिक आफ्ताब दिखाई दी है। अभी उसी चीज को अंडरस्टैंड करते हुए अपोजिशन लीडर बदला है। मियां वाली से जो बच्चर साहब आए हैं उनको इसलिए लगाया गया क्योंकि वो एक अरसे से पीटीआई के साथ थे। ये जो 40 का नंबर है ये दुरुस्त मुझे मालूम नहीं होता, क्योंकि इतना मकबूल मैंडेट, एक सूबे में 2/3 मेजोरिटी और धांधले का इतना पुरजोर शोर जो है वो मचाने के बाद, हालात को देखने के बाद पीटीआई से जुड़ी कोई भी शख्सियत शायद कामकली होगी जो इस मौके पर आके अपनी वफादारी बदले। और अगर वो बदल रही है तो उसकी दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं जो मुझे अपने जराये से मालूम हुई। एक तो केसेस का मामला और दूसरा रीकाउंट में हारने का खदशा है। अदरवाइज 40 का मुजम्मा मुझे दुरुस्त दिखाई नहीं देता। आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया था, वो चूंकि आप वजीर आजम नहीं है तो लिहाजा अपनी बेटी, अपनी मिरास को संभालने के लिए इखलाकी तौर पर वो उनके साथ हमकदम मौजूद है। रायवेंट बैठ के उनकी निगरानी भी कर रहे हैं, निगहबानी भी कर रहे हैं। असल चैलेंज ये है कि मरियम नवाज साहबा कैमरे की लेंस के अलावा अमली तौर पर अवाम को क्या मुतवज्जे कर पाएंगी, अमली तौर पर क्या वो एक मुतबादिल बयानिया दे पाएंगी, अमली तौर पर क्या वो वाकई ऑन ग्राउंड एफिकेसी अपनी जो सीएम शिप के वो दिखा पाएंगी। अभी तक जो उनकी एफिकेसी है वो स्क्रीन की हद तक मुझे दिखाई दे रही है। 100 डे का प्लान हो, 200 दिन का प्लान हो, कोई कंक्रीट बात हो, वो उस तरह दिखाई नहीं दे रही। नोटिस ले लिया, फोन कर लिया, ये सब शहबाज साहब भी किया करते हैं।